रसूल और बाज को नबी और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर और दे दिया, उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। खुदा के कलाम मुकद्दस का पढ़ा गया सुना गया इफिसियों 4 बाब की 11वीं और 12वीं आयत हमारे लिए बायस बरकत हो। आमीन। आज की स्टडी में हम इस बात को सीख पाएंगे, आज हम जान पाएंगे इस बात को। खुदावंद ने हुक्म दिया कि सारी दुनिया में जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, अंजील सुनाओ, और जो कोई ईमान लाए उसके लिए उसको क्या करो, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। खुदावंद ने ये इरशाद आज़म दिया है, खुदावंद ने ये हमारे लिए बड़ा फरमान जारी किया है, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो यीशु मसीह की मुनादी करे, वो यीशु मसीह की अंजील को दूसरों तक पहुंचाए। सो शागिर्दियत का जो अमल है ये बहुत ज़रूरी है। एक मसीही होने के नाते, खुदावंद का शागिर्द होने के नाते, हम सबको जो बाइबल स्टडी करते हैं, जो खुदा का कलाम सीखते हैं, आप जो खुदा के कलाम की तालीम लेने आते हैं, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जो खुदा के कलाम में यीशु मसीह के इरशाद आज़म के ताल्लुक से है उनको सीखें और फिर उसको अबे करें, माने उन बातों को और उन पर मनवन अमल करें कि खुदा ने हमें ऐसा करना सिखाया है। जब हम ऐसा करेंगे देन हम ब्लेसफुल लोग होंगे, बाबरकत होंगे, और हमारे वसीला से खुदा अंजील को मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब यानी पूरी दुनिया के अंदर, खुदा ने क्या टारगेट दिया, मरकस की अंजील के 16वें बाब की 15वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने हुक्म दिया कि तुम सारी दुनिया में जाओ और जाकर अंजील की मुनादी करो। हालेलुया। सो मुकद्दस मत्ती की अंजील के 28वें बाब की 18वीं और 20वीं आयत में हमने पढ़ा, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। खुदावंद ने हमें किस पर्पस के लिए चुना है? किस पर्पस के लिए चुना है? पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में हम जाकर मुनादी करें किस बात की? कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी है। खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद इस दुनिया के अंदर उम्मीद है, जो हर एक इंसान की उम्मीद है, जो हर एक इंसान को हमेशा की जिंदगी दे सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी। फिर खुदावंद यीशु मसीह पर जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, खुदा ने हमसे मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसके जरिए से हम खुदा बाप के पास आते हैं। तो जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो वो हमें गवाही के लिए खड़ा करता है, अंजील की मुनादी के लिए खड़ा करता है, ताकि हम लोगों तक, कौमों तक, दुनिया तक उसका पैगाम लेकर जाएं कि खुदा हमसे प्यार करता है, हम इस बात पर ईमान लाएं, और वही हमारी उम्मीद है। उसी के वसीला से हम इस दुनिया में पहुंच सकते हैं। किसके जरिए से हम दुनिया में जा सकते हैं? अंजील पाक के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से। यीशु मसीह ने हमें अंजील के लिए चुना है, खुदा के काम के लिए चुना है, ताकि हम अंजील को फैलाने के लिए, हमने इस साल के लिए जो टारगेट किया है, अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। मुनजी का जमाने में ये नाम प्यारा है। फिर घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, यानी हम घर घर में हर जगह जाकर लोगों को क्या करें? इस बात की मुनादी करें, लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि खुदावंद ने हमें
इरशाद आज़म दिया है, सबसे बड़ा हुक्म दिया है कि तुम शागिर्द बनाओ, तुम दुनिया में जाओ, तुम लोगों के पास जाओ, तुम लोगों में जाकर मुनादी करो, तुम लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाओ, तुम लोगों को खुदा की मोहब्बत के बारे में बताओ कि खुदा आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह दुनिया की उम्मीद जो सारी दुनिया के लिए है, क्योंकि वही मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और यीशु मसीह ने कहा तुम दुनिया में जाओ और जाकर उनको सब कौमों को क्या बनाओ, सारी कौमों की सारी कौमों की बात हो रही है। सारी कौमों में कौन जाए? मुनादी करने वाला, जिसको खुदावंद ने चुना है वो दुनिया में जाए। आप जरा मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिए, हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जी, खुदा के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे रोमियो 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचे किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सबका खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाए, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने। आमीन। बयान करता है जब तक कोई मुनादी करने वाला नहीं होगा तो मुनादी होगी कैसे, अंजीर फैलेगी कैसे, दुनिया में पैगाम जाएगा कैसे? उसके लिए पहले शागिर्द बनना पड़ेगा, पहले हमें खुदा के कलाम की तालीम लेनी होगी, पहले हमें कलीसिया में शामिल होने पड़ेगा। जैसे हम खुदा के कलाम मुकद्दस में रसूलों के अमाल की किताब के 2 बाब में पढ़ते हैं तो हमें ये जिक्र मिलता है खुदा के पाक कलाम में 42वीं आयत के अंदर। रसूलों के अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत खोलिए, क्या लिखा है। सो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 41वीं आयत से हम मिलकर पढ़ेंगे। आप सबने मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़ना है। रसूलों के अमाल की किताब उसका 2 बाब 41वीं और 42वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। हमें क्या बयान करता है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, ईमान कब लाएंगे? जब कोई मुनादी करेगा, कोई मुनाद होगा। तो मुनादी के लिए खुदावंद ने हुक्म दिया है हमें। किसको हुक्म दिया है? शागिर्दों को। जो उसका शागिर्द बनेगा, जो कलाम की तालीम लेगा। और ये ज़रूरी है, खुदा का कलाम में बयान करता है कि जितनों ने बपतिस्मा लिया है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या करें? खुदा के कलाम की तालीम ले। अब जो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावंद यीशु पर ईमान ले आते हैं, उनको शागिर्द बनना, क्योंकि पानी का बपतिस्मा काफ़ी नहीं है, उसके बाद का जो अमल है वो बहुत ज़रूरी है। बगैर अमाल के ईमान मुर्दा है, और अगर हमारा साथ में अमल नहीं है तो फिर हम किसी काम के नहीं। इसलिए खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है? जो ईमान लाए
बपतिस्मा ले, उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? पहली बात वो खुदा के कलाम की तालीम ले। नंबर 2 वो रसूलों से रफाकत रखे। नंबर 3 वो रोटी तोड़े मिलकर खुदा के पाक बदन और खून में शरीक होना, मिलकर रफाकत करना। ठीक है। और फिर नंबर 4 दुआ में मशगूल रहना। ये 4 बातें जब हमारी जिंदगी के अंदर होंगी तब हम एक अच्छे शागिर्द बनेंगे, और एक शागिर्द जो है वही उस्ताद बनकर दुनिया में जाएगा और इंजील की मुनादी करेगा। यीशु मसीह ने शागिर्दों को लिया, शागिर्द चुने, शागिर्द बनाए, और फिर उनको पाक रूह से मामूर किया और उन कुदरत से भरकर उन्हें सारी दुनिया के अंदर इंजील की मुनादी के लिए भेजा। इसी तरह आज भी पूरी दुनिया में यीशु मसीह हम सब को भी जो उसके नाम पर ईमान लाए हैं उनको ये पैगाम दे रहा है। जो उसकी शागिर्दियत में आए हैं, जो कलाम सीख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो भी क्या करें? खुदा के कलाम को अपने साथ लें, अपने दिल में लें और इस पर अमल करें। खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को ढालें और फिर इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू करें। इस कलाम को दूसरे तक पहुंचाना शुरू करें, क्योंकि पहले सीखना है फिर सिखाना है। पहले यीशु के शागिर्द भी 3.5 साल तक सीखते रहे। यीशु से उन्होंने सेमिनरी की, यीशु से उन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा तुम में जब तक पाक रूह नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हें कुव्वत नहीं मिल जाती, जब तक तुम्हें ताकत नहीं मिल जाती, तब तक तुमने ठहरे रहना है। एक शागिर्द के लिए जरूरी है कि वो उस्ताद के हुक्म पर अमल करे। इरशाद आज़म ये है कि जो कुछ खुदावंद ने हमसे कहा है, जो कुछ यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है, हम उन बातों पर अमल करें और वो पैगाम हम दूसरों तक पहुंचाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। पहले शागिर्द उस पर अमल करे, फिर वो दूसरों को सिखाए कि दूसरे लोग भी इस पर अमल करें। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सो हम इस बात को सीखें, हम इस बात को जाने, खुदा ने हमें पूरी दुनिया के लोगों के लिए बाबरकत बनाया है। हालेलुया। खुदा ने हमें पूरी दुनिया के लोगों के लिए बाबरकत बनाया है। अंजील की मुनादी करने वाला मुनाद, पासबान, मुबशर, चरवाहा, उस्ताद, जिसको खुदा ने अंजील की मुनादी के लिए चुना है। हमने रोमियो के खत के अंदर पढ़ा कि जब तक वो भेजे ना जाए मुनादी की उम्र करें। जब हम खुदावंद की कॉलिंग को, उसकी बुलाहट को समझेंगे, फिर ही हम मुनादी कर पाएंगे, फिर ही हम शागिर्द बनेंगे, फिर ही हम सीखेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं, खुदा ने कहा मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको मुकर्रर